नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। जुलाई महीने में होगा महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। शिवसेना के 2 वरिष्ठ सांसदों को मिलेगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह। राहुल शेवाले, प्रतापराव जाधव, गजानन कीर्तिकर के साथ साथ श्रीरंग बारने और भावना गवली के नामों की चर्चा, सूत्रों ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत, शिंदे गुट की शिवसेना के 2 सांसदों को मिलेगा मंत्री पद, संजय सिरसाट ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के 4 मंत्रियों को मिलेगा गाजर, तो वहीं केंद्र से जाएगा शिंदे गुट का मंत्री पद। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले संजय राउत। एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा। कहा, साल 2019 में अजित पवार के साथ सुबह 6 बजे जो उन्होंने ली थी शपथ, उसकी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को थी जानकारी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, अजित पवार के साथ शपथ लेने की शरद पवार को थी पहले से जानकारी, लेकिन वक्त आने पर पीछे हटे पवार और बीजेपी के साथ खेला डबल गेम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत का पलटवार। कहा, शरद पवार ने जो कुछ भी किया है वो है ठीक, लेकिन आपने जो प्रयोग किया वो साबित हुआ पूरी तरह से फेल। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार पर संजय राउत ने कसा तंज। कहा, एकनाथ शिंदे वाली मौजूदा सरकार नहीं टिकेगी लंबे समय तक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निश्चित रूप से गिर जाएगी शिंदे फडणवीस सरकार। गुरुवार को महाराष्ट्र के पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, 23 नवंबर 2019 के दिन अजित पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस ने ली थी शपथ, जिससे यह साफ हो गया कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए जा सकती है किसी के भी साथ। 30 नवंबर 2019 की सुबह अजित पवार ने नहीं की थी बगावत, बल्कि फडणवीस को समर्थन देकर सरकार बनाना और गिरा देना, ये दोनों ही था मेरे प्लान का हिस्सा। इसे आप मेरा जाल कहे या फिर कुछ और, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शरद पवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साल 2019 में महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए शरद पवार पर साधा निशाना। कहा, 2019 में चुनावी नतीजों के बाद एनसीपी के कुछ लोगों ने बीजेपी से किया था संपर्क और कहा कि वो एक स्थिर सरकार बनाने के लिए हैं तैयार। शरद पवार को थी इसकी बेहतर जानकारी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की कथनी और करनी में अंतर। शरद पवार का वक्तव्य मतलब गाजर की पुंगी, बजी तो बजी, नहीं तो खा के हजम कर ली। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर बीजेपी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार का जुबानी हमला। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पहुंचे आईएएस अधिकारी संजीव जायसवाल। मुंबई में हुए कोविड सेंटर घोटाले मामले में पूछताछ शुरू। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के निकटवर्ती राहुल कन्नन होंगे एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कल होगा पक्ष प्रवेश कार्यक्रम। वरुण सरदेसाई जल्द छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे का साथ। बीजेपी विधायक नीतेश राणे ने किया दावा। कहा, जैसे उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत, वैसे ही आदित्य ठाकरे के साथ शकुनी की भूमिका में वरुण सरदेसाई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के मोर्चा पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्युत्तर। बीजेपी का नारा। कहा, चोर मचाए शोर। मोर्चे में आरपीआई के साथ शिवसेना भी होगी शामिल। आर्थिक राजधानी मुंबई में जारी है झमाझम बारिश का सिलसिला। रात से ही शहर के विभिन्न हिस्सों में हो रही है भारी बारिश। मुंबई के निचले इलाकों में जल जमाव, तो वहीं आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। सक्रिय मानसून की स्थिति के कारण अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कोकण और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना। मुंबई और उसके अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी। भारतीय मौसम विज्ञान ने दी जानकारी। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कमानी जंक्शन समेत शहर के कुछ हिस्सों में सड़क यातायात बाधित। शुक्रवार की सुबह लोकल ट्रेन सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित। भारी बारिश के चलते मुंबई के असल्फा मेट्रो स्टेशन के पास गिरा एक मकान का हिस्सा, तो वहीं उत्तर मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित अशोक नगर में स्लैब गिरने से 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जल भराव, तो कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित। यहां तक कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी यातायात धीमा। वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। मुंबई की सड़कों पर उभर आए बड़े बड़े गड्ढे। तेज बारिश ने खोली बीएमसी प्रशासन की पोल। सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। भारी जल जमाव के चलते बंद किया गया अंधेरी सबवे।
मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के सामने सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों से आम मुंबईकर परेशान। अंधेरी 4 बंगला हो, 7 बंगला हो या फिर बीएमसी के पश्चिम विभाग के अंतर्गत आने वाला इलाका, सब जगह दिखाई दे रहे हैं गड्ढे ही गड्ढे। मुंबई में सड़कों के गड्ढों पर बोले बीजेपी विधायक अमित चाटम, कहा 25 साल जिसने किया बीएमसी पर राज, उसी का है ये पुराना पाप। देरी से मानसून आने के बाद भी पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई हुई पानी पानी। शहर में पहले से ही दर्ज की गई है 521 मिलीमीटर बारिश। महज 5 दिनों में ही हो गई है जून की आवश्यक बारिश से 9% बारिश। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।